पीछे भाई, वकील साहब, कौन थी शिक्षा की देवी? पीछे। हमें पढ़ाया गया, इतना दिन हुआ, 70-77 साल हुए, अभी तक किसी नेता ने नहीं बताया, किसी शिक्षित ने नहीं बताया। हम कहते हैं सरस्वती शिक्षा की देवी थी, तो वो कहां तक पढ़ी, कौन सी स्कूल में पढ़ी और कितनी स्कूल खोली, ये जवाब मैं मांगता हूं। आज सुबह भी एक स्कूल के अंदर गया, एक टीचर थे, अध्यापक, उनको भड़क गया। ये चीज मुझे बतानी होगी आपको, भले समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये कहां तक पढ़ी थी और कौन सी स्कूल में पढ़ी और कितनी स्कूल में, कितनी स्कूल खोली और कितनी लड़कियों को पढ़ाया, ये बताइए। बाकी मैं बताने के लिए तैयार हूं कि शिक्षा की देवी कौन थी। आज जो आगे बैठे बैठे हैं साथी, ये सब जानते हैं। पीछे वाले साथी आज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको भी लगना चाहिए कि हम इतना सालों से पढ़े, हमें पढ़ाया गया, तो वास्तविक शिक्षा की देवी कौन थी आज अगर मैं बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, तो आप किताब को नहीं खोलोगे। और आप जो कम पढ़ा लिखा है, 8वीं 7वीं 10वीं, आज शाम को जाके सर्च करेगा कि कौन थी, विचार करेगा और किसी को पूछेगा, उनके दिमाग में नींद तक नहीं आएगी कि ये बात हुई तो हुई क्या। साथियों, इस चीजों से हमें कई सारे लोगों ने वंचित रखे। हमें विचार करना होगा कि आज की तारीख के अंदर हमारी समाज को अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संगठनों में बांट करके रखा है। धन्यवाद करो ऐसे शिक्षकों को जो समाज के अंदर बच्चों को भी पढ़ाने के बाद अपनी समाज के अंदर जागृति ला रहे। विचार करने की बात है साथियों। आज ये भाई, जब लोग कहते हैं मेरे पीठ के पीछे कई सारी बुराई करती है, कई सारे बुराई करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन आज कहीं भी प्रोग्राम हो, लेकिन इस भाई का खून ऐसा उबलता है, भले किराया है या नहीं है, लेकिन मुझे वहां जाना, या भले कुछ भी हो जाए वहां जाना। अभी हाल फिलहाल में एक छोटी सी पंचायत के अंदर, एमपी के अंदर प्रोग्राम हो रहा था। कमलेश गौड़ियार जी के विधानसभा से दूसरी विधानसभा के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था। वहां का एक व्यक्ति मुझे जानता है। उस व्यक्ति ने कहा कि दादा आपकी जरूरत है, हम बिरसा मुंडा की मूर्ति लगा रहे हैं। मैंने बोला विशेष कारण क्या है मूर्ति लगाने का? कि हमारे यहाँ 7-8 पंचायत जारी है, यहाँ पे डैम बन रहा है, इस डैम को रोकने के लिए दादा हम जो डैम की जो पाड़ आ रही है, उस पाड़ों के 20 मूर्ति पहले से लगा देंगे, तो उसके बाद वो लोग मूर्ति नहीं तोड़ सकते। विचार करिए। तो साथियों, आज से आपको ये चेतावनी है, जितनी भी भूमि कहीं पड़ी है, जितनी भी जो जमीन पड़ी है, हम लोग तो इस सरकार को कहते हैं कि ये कागज तुम्हारा है, जमीन हमारी बाप की है, ये ध्यान रखना। हम खुद ही चेतावनी देते हैं, क्योंकि इस देश में रहने वाले, इस सुप्रीम कोर्ट का एक बार जजमेंट आया था, आपको याद हो, आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था? एक राम मंदिर के बारे में भी आया था। सबने माना कि नहीं माना? सबने माना कि नहीं माना मेरे भाइयों? राम मंदिर का जब फैसला आया कि राम मंदिर वही बनेगा, और दूसरा फैसला क्या आया था? क्या आया था बताइए, कौन बताएगा? दूसरा फैसला क्या आया था अपने आदिवासी के बारे में? बताइए। कब आया था? 5 जनवरी 2011 को नंदा भील ने जब फैसला किया था, इस देश का मालिक है तो वो है आदिवासी। उनको मानने के लिए आज शासन प्रशासन तैयार नहीं है। और उसी सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला राम मंदिर का आता है, तो ये शासन प्रशासन ढोल नगारा पीटते हुए उस मामले को, उस फैसले को मान लेते हैं। ये विचार करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, कि उसी
सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, इस देश का अगर असली मालिक है, इस देश का अगर असली मालिक है तो वो है आदिवासी, ओरेंजल भील। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन नहीं मानती है? ये मांगू जाति जब भीख मांगती इस देश में, इस भारत देश में धंधा करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। अपने भाइयों ने शरण दिया, व्यापार करने के लिए आए, मैं कमा के खाऊंगा, मेरे पास सामान है, मैं बेचूंगा। बेचने के बाद बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, बड़ी बड़ी कंपनी खोल दी। वो उसके जो आया था वो बाप तो मर गया, उसका बेटा जब पैदा हुआ उनको लगा मैं तो इसी जगह से पैदा हुआ हूं, तो मैं इसका मालिक हूं। भाई तू मालिक नहीं है, नौकर बन के आया है, इस देश में मांगू जाति बन के आया है, भूख मांगने के लिए आए। भिखारियों को कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर शोषण करना छोड़ देना, बाकी ये शेर तैयार हो चुका है, ये ध्यान रखना। इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। आज मेरे आंखों के सामने आज गुरुजी ने जो बात बताई, जो व्यक्ति अपने सामने बैठा हुआ, मेरे दादाजी जैसी एज का व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे थाने के अंदर देखो या अपने थाने के अंदर देखो, मेरी समाज को गलत तरीके से पीटा जाता है, गलत तरीके से मारा जाता है। तो मैं उस थानेदार से, उस प्रशासन के अंदर बैठे हुए वर्दीदार लोगों से कहना चाहूंगा, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एफआईआर काटे। एफआईआर काटने के बाद उसके घर पे वारंट आएगा, उसमें सब लिखा हुआ होगा कि किस मामले में आप लोगों ने एफआईआर काटी, काटने वाला कौन है। उसके बाद इस कॉलर को हाथ लगाना, बाकी यहाँ पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यह काम हमें करना पड़ेगा साथियों। अनुसूचित क्षेत्र में जो जितनी भी अनुसूचित क्षेत्र है, मैं मानता हूं कि आपके यहाँ टीएसपी है या नॉन टीएसपी है, वो मुझे इतना नॉलेज नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन जहां भी टीएसपी सेंटर है वहां पे एक ही चीज गठित करो, ग्राम सभा का आप प्रावधान लागू करो साथियों। जब हमारे पहले पंच पटेलों का राज था, जब तक हमारे पटेल नहीं कहते थे, जब तक कोई नहीं कुछ करता था। पुलिस वाला आता था, आकर के उस पटेल के वहां बैठ जाता था कि पटेल साहब साथ में आइए, इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसको पकड़ना है। तो सबसे पहले हमारी परंपरा वापस, रूढ़िगत ग्राम सभा वापस गठित करनी होगी साथियों। पूछना होगा इन लोगों को कि हम लोग कौन है। इस देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर कोई लागू कर सकता है तो गवर्नर और राष्ट्रपति हमें हुकूमत करते हैं तो हम उनकी मानने वाले, बाकी आप लोग आदिवासियों के नौकर हो। अंग्रेज जाते जाते इस वर्दीदार लोगों को छोड़ के गए कि आदिवासी ये बोले हैं, आज गौरी नाच रहे हैं, वो नाच रहे। मैं विरोध भी करना चाहूंगा साथियों, लेकिन अपने लोगों को कहते हैं आज ये लोग नाच रहे हैं, ये लोग अभी तक देश संभालने लायक नहीं है। जब तक ये लोग जागरूक नहीं होते, जब तक आप लोग राज करो, राज करते जाओ, राज करते जाओ, राज करते जाओ, जब तक इनका ये देश संभालने जैसे हो जाएंगे, उसके बाद आप चले जाना। आपको दूसरा क्या बताऊं, आप लोग आपकी नोट पे देखिए, एक नोट निकाल के दो मुझे, 10 या 100 की कोई भी नोट निकाल के दो, एक जना दे दो फटाकी। इस नोट पे क्या लिखा हुआ है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आकर के बताएगा। इस नोट पे देख सकते हो, इस देश में आने वाला व्यक्ति इस नोट के ऊपर रजिस्ट्री करता है कि मैं इस देश में रहने आ रहा हूं। इस देश में आता है जब इस नोट के ऊपर लिखवाता है। पहले 15 से 14 से 13 कौम थी, लेकिन अब शायद तो मुझे लगता है 15-16 लग गई है। इस पे आदिवासी का कहीं नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस देश में मूल मालिक भी आदिवासी है। तो मैं वकील साहब से जानना चाहूंगा, वकील साहब आप आओ, आप पढ़ के सुनाओ। पहले आगे से पढ़ो, क्या कहता है नोट, क्या कह रहा है? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। शक्तिकांत दास गवर्नर।
इस पे लिखा हुआ साथियों, आपको पढ़ना होगा, विचार करना होगा। लेकिन कहीं न कहीं अपन भी लोग गवाह बन जाते हैं। इन लोगों की गवाह कैसे बनते हैं? हम लोग जब वोट का समय आता है, हम लोग भी वोट देते हैं, उस हिसाब से हम कहीं न कहीं इनके साथ गवाह बन रहे हैं। बाकी 1969 में इन लोगों की लीज खत्म हो गई थी। लीज खत्म होने के बाद गांधी जी का एक नोट देखा होगा 500 का। उस समय में थैला झोली सब लेकर के आगे गांधी जी और सब जने जा रहे थे और पीछे से इन लोगों ने बंदूक से हमला करके बोला, अरे पागलों कहां जा रहे हो? अभी लोग तो आदिवासी जागरूक नहीं हुए, देश संभाल रहा है।